हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आरसीएम पे कि आरसीएम क्या होता है, उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है टैली में और ये क्यों पास की जाती है। पहले तो आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये तब अप्लाई की जाती है कुछ ऐसे खर्चे, जैसे मान लें आपने कोई भी सामान खरीदा है, वो ऐसे पर्सन से खरीदा है जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो वहाँ पे आरसीएम अप्लाई होता है। जैसे मान लो मैंने एक इनवॉइस खरीदा फॉरेन से, मैंने मान लो कि कोई मैंने ऐड की सर्विसेज ली बाहर से, और वो सर्विसेज ली, उन्होंने इनवॉइस दिया और आपने पेमेंट की 40,000 50,000 रुपए का। और वो क्या होगा कि जब जैसे ही वो एंट्री आप पास करोगे उनके इनवॉइस पे, वो आपको जीएसटी अमाउंट नहीं दिखेगा, क्योंकि जब भी और आप जो अपने टैली में भी दिखाओगे तो उसमें भी जीएसटी अमाउंट नहीं दिखेगा। तो वो जो खर्चे हैं ना, वो लाइबल नहीं होंगे आपके, खर्चे लाइबल नहीं होंगे, गवर्नमेंट उसको प्रूफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने उस पर कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं किया है। इसलिए आपको उस पर आरसीएम अप्लाई करनी होगी। आरसीएम उस पर अप्लाई करके, जैसे आपने जितने भी खर्चे होंगे, आपने जितने भी पेमेंट किया है, उसको आरसीएम के रिकॉर्डिंग दिखा दोगे कि मैंने इस पार्टी को इतना पेमेंट, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का पेमेंट किया है, मान लो, ठीक है। और उस पे दिखाया मैंने कि ये मेरा आरसीएम है 100 रुपये, और उस पर मैंने टैक्स दिखाया 18%, तो वो 118 रुपये का पेमेंट कैलकुलेट होगा, जो कि 18 रुपया आप आरसीएम में अप्लाई करोगे तो आपका 18 रुपया पेमेंट हो जाएगा, और 18 रुपया आपका वो इनपुट भी क्लेम हो जाएगा। और आपका जो वो लेजर होगा वो 100 रुपये का होगा, जो कि क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने जीएसटी R1 अप्लाई किया है, तो कहाँ पे आरसीएम का अप्लाई, देखो ये है 3.1 टैब, जहाँ पे आउटपुट डिटेल दिया जाता है, ये रहा आरसीएम, इनवर्ड सप्लाई लाइबिलिटी टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे टैली में देखो, मैंने टैली में भी वो एंट्री पास की है। जैसे यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे ये हमारा ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है वो, और यहाँ पे टैक्स अमाउंट हुआ है। और यहीं इनपुट में आपको दिखाता हूँ, जहाँ आईटीसी क्लेम करते हैं वहीं पे वो अमाउंट क्लेम भी हो गया है। पर इसका ये होता है कि आप जैसे ही ये अमाउंट लोगे आरसीएम का, वो आपको पेमेंट करनी ही होगी उस मंथ में। और आपके पास लाइबिलिटी में, जैसे आपके पास इनपुट भी पड़ा हो, तभी भी उसका पेमेंट आपको पेमेंट करनी ही होगी कैश से, कैश लेजर से, नहीं तो आपको चालान क्रिएट करना पड़ेगा। पर ये होता है कि जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आपको वो इनपुट उसी में क्लेम भी हो जाएगा, जैसे भी आप वो उसका पेमेंट करोगे वो क्लेम भी हो जाएगा उतने अमाउंट का। तो ये रहा मेरा टैली में भी, देख लो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसकी एंट्री, टैक्सेबल अमाउंट, उसके बाद उस पर अपने ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो गया है 12% का, जो कि आरसीएम में हमने डाला, और वो हमें इनपुट ऐसे पेमेंट किया हमने, और वो हमें इनपुट में भी मिल गया। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये रहा 11,185 रुपये, और वहीं पे इनपुट में भी आप देखोगे 11,185 रुपये इनपुट भी क्लेम हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे खर्चे जो कि आप उस पर टैक्स ना पेमेंट किया हो, वो अगर आपने उस पर टैक्स नहीं पेमेंट हो तो अप्रूव नहीं होता है, वो पेमेंट आपका अप्रूव, आपका खर्चा नहीं माना जाता है। इसलिए उसको आरसीएम के तहत उसको अप्रूव कराने के लिए आपको उस पर टैक्स कैलकुलेट करके और आरसीएम वाले टैब में पेमेंट करनी होती है उस पर टैक्स, तब जाके आपका वो खर्चा अप्रूव होता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।